भाई क्लास लाइव हो गई? एक बार फटाक से कमेंट करके बताइएगा क्लास लाइव हो गई। अरे आकाश चेक करना ना, क्लास लाइव नहीं हुई है शायद। होगी लाइव, ठीक 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 ठीक, ओके। तो ये पुरानी कमेंट शायद रिफ्रेश हो रही होगी आपकी। आइए मेरे दोस्त, भाई प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा मजा आ रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर स्पीड हल्की सी स्लो कीजिए अपनी प्रेपोजिशन में। तो आपका हुक्म सर आंखों पर। आज की जो स्पीड है वो कल की क्लास से हम स्लो रखेंगे, ठीक है। कल की क्लास से जो आज की क्लास है हम वो स्लो रखेंगे। एक बार सबको आ जाने दीजिए, हो सकता है मैं भावनाओं में बहके और जल्दी आपका काम निपटा दिया हूं, है? आओ जी, सही है। डन जी, कर ले बेटा। मैंने कहा था कुछ एग्जांपल्स में लिखूंगा, और आज प्रेपोजिशन की हमारी क्लास नंबर 5 है, ठीक है। आज प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 5 है। आकाश देखना हेडिंग देखो टॉपिक की, प्रेपोजिशन क्लास 5। जो बैच में नॉर्मल क्लास है वो भले ही अलग हो, लेकिन इसकी नंबरिंग वो सेम चले, प्रेपोजिशन क्लास 5। आ जाओ। बच्चा कह रहा है सर मैं वीओडी से चीजें कवर कर लेता हूं, कोई जो है नुकसान तो नुकसान कुछ नहीं, पढ़ाई कर लो, चाहे ठीक है आप लाइव पढ़ो, चाहे वीओडी में पढ़ो, चाहे सामने बैठ के पढ़ो, पढ़ लो मेरे बच्चे। देखो भाई, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैंने कल आपको ये समझाया था ऑन, ओवर, अंडर, अबाउट, बिलो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ऑन की बात कर रहा हूं तो कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी है वो उसके सरफेस पे, उसको हम ऑन बोलते हैं। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है वो उसके सरफेस पे है, उसको हम ऑन बोलते हैं। टच है, हवा में नहीं होना चाहिए सर, टच। तो टेबल पर कुछ रखा है, ठीक है, आप गाड़ी की छत पे बैठ गए तो ऑन द रूफ ऑफ द कार बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द कार। अगर ओवर है उसी चीज को आप हवा में कर दो, वर्टिकली ऊपर, एकदम मेरे सर के ऊपर अगर पंखा है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, ठीक है भाई, एकदम ऊपर। अंडर, ओवर, अंडर, अंडर एकदम से उस चीज की लोकेशन नीचे कर दो, वर्टिकली नीचे। टेबल के नीचे आपने शूज अपने रख दिए, बेड के नीचे आपने अपने शूज रख दिए, ठीक है, इस तरीके से। अबाउट कहीं भी ऊपर, नॉट वर्टिकली। बिलो कहीं भी नीचे, नॉट वर्टिकली। लेकिन ये तो मैंने इनके यूज बताए, लोकेशन के हिसाब से ये कैसे यूज होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जब आप इनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें एक और कहानी है कि आप जब इनको यूज करते हैं कि बाकी अदर यूजेस भी हैं, जिसको मैंने बोला क्लास 5 जो आज की क्लास है हमारी वो ये है, प्रीपोजिशन क्लास नंबर 5, और आज हम इसके करने हैं एग्जांपल्स, ठीक है। वेरी गुड। अब एक एक करके आप एग्जांपल कॉपी कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। सपोज करो मेरे दोस्त ठंड का जब मौसम होता है तो आप चादर को कवर कर लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। छोटा बच्चा सो रहा है, मैंने बोला उसको चादर उड़ा दो, चादर से उस बच्चे को ढक दो, ठंड ना लगे। तो बेटा ओवर कवर करने के सेंस में भी यूज होता है। तो पहले एग्जांपल में मैं आपको ये सिखाऊंगा, ओवर जो है ना वो कवर करना, इसके सेंस में भी यूज होता है। कवर करना, ढकना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ना कवर करना मतलब ढकना, उसके सेंस में आप ओवर को यूज करते हैं। एग्जांपल समझिएगा बेटा, मैंने बोल दिया दे या ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, उसने बच्चे पर ब्लैंकेट ढक दिया। आ गया ना भाई, उसने बच्चे पर ब्लैंकेट ढक दिया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, ही पेंटेड ओवर माय पेंटिंग, उसने मेरी पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बना दी, है ना, जैसे कुछ टचअप कर दिया होगा पेंटिंग के ऊपर, तो बेटा इसका मतलब ये पेंटिंग हुई, उसने उस पेंटिंग पे ही कुछ बना दी, तो ये ओवर माय पेंटिंग। दूसरी चीज, मैंने बोला आपने फर्श पर मैट, चटाई बिछा दी, तो मैंने बोला देयर इज अ मैट ओवर द फ्लोर, फर्श पर चटाई बिछी हुई है। अगर चटाई बिछी हुई है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ मैट ओवर द फ्लोर, यही तो बोलूंगा भाई, डन है, आसान हो गया। तो कवर करने के सेंस में भी ओवर का इस्तेमाल आप करते हो बड़ी बखूबी और बड़े अच्छे तरीके से। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, तो अलग अलग टाइप की बातें आप यहां पर सीखते जाओगे बेटा। अगर मैंने ये बोल दिया देयर इज अ पेंटिंग ओवर, या अबाउट यूज ओवर के तो दो एग्जांपल, अबाउट द विंडो, विंडो के ऊपर पेंटिंग है, इसका मतलब मेरे बच्चे विंडो के ऊपर पेंटिंग है तो वो वर्टिकली ऊपर नहीं होगी। अबाउट ठीक हो गया, ओवर द विंडो वर्टिकल ऊपर, अबाउट द विंडो कहीं भी हो सकती है, ऊपर वर्टिकली नहीं होगी, तो आपने इसको भी बोल दिया भाई, पेपर में आया तो। दूसरा बेटा मैंने बोला द टेम्परेचर इज अबाउट, आज कितना दिल्ली का 30 डिग्री सेल्सियस, सुबह तो बारिश, लेकिन मैंने बोल दिया द टेम्परेचर इज अबाउट, अबाउट लिखा इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से ऊपर। तो याद रखिएगा भाई मेरे, जब आप ऐसे बोलना हो ना किसी मेजरमेंट से ऊपर कोई चीज है तो उसके लिए भी अबाउट का इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट से ऊपर कोई चीज है, अगर मेजरमेंट से नीचे है तो आप बिलो लिख देंगे, कि कोई भी चीज याद रखिएगा बिलो, तो आप बिलो यूज कर लेंगे उसमें। तो इसी के बाद में आपने लिखा अबाउट यूज होगा जब आप बेटा मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट से ऊपर, बिलो उस मेजरमेंट से नीचे, ये चीज अपने दिमाग में। डन मेरे भाई, वेरी गुड। पांचवा एग्जांपल, मैंने बोला एक जो अबाउट है बेटा, कई बार आपके साथ एक छोटा सा धोखा क्या होगा, जो प्रेपोजिशंस होती है, ये वाला तो आ गया ना बेटा समझ, जो प्रेपोजिशंस होती है उसमें आप हमेशा जो सेंटेंस है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को वहां से छाटा दो। मैंने बोला मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली हैं ऊपर से, आप बोलते हैं ना ऊपर से हुक्म आया हमें ये काम करना होगा, ऊपर से। तो मैंने सपोज मैंने ये लिखा आई गॉट सम इंस्ट्रक्शंस, आई गॉट सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाउट। भाई कई बार आपको ये दिखता है इस टाइप का सेंटेंस फ्रॉम अबाउट, अब आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यहां अबाउट की पार्ट्स ऑफ स्पीच सोचिए मेरे दोस्त, अबाउट की पार्ट्स ऑफ स्पीच सोचिए, ठीक है। आप बोलोगे आई गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट, फ्रॉम क्या होता है बेटा प्रेपोजिशन, ऊपर से इंफॉर्मेशन मिली है, तो अब आपको पता है अबाउट प्रेपोजिशन नहीं रही, अब तो ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही है। और बेटा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, तो ये नाउन बन रहा है, पता है आपको, और ये बनी बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अबाउट एज अ नाउन भी यूज होता है जब इस टाइप की बात बोलते हैं फ्रॉम अबाउट, फ्रॉम अबाउट। तो आपने बोला आई गॉट सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाउट, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, कहां से, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिली है भाई, ऊपर से आया हुक्म। तो फ्रॉम अबाउट यहां पर ये भी नाउन है, अबाउट को याद रखोगे। तो बेटा अबाउट का एक फीचर ये और एक अबाउट का फंक्शन ये जान लिया, ठीक है, डन है जी, वेरी गुड। अब देखो बेटा कई बार एग्जामिनर मीनिंग पर बहुत बढ़िया बढ़िया एरर देता है, जैसे बारिश हो रही है तो उसने क्या किया भाई, अम्ब्रेला अपने सर के ऊपर पकड़ ली,
तो मैंने बोल दिया आई हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर माई हेड या अबाव माई हेड। एक बात बताओ बेटा, जब आप छतरी पकड़ोगे, छाता पकड़ोगे, तो वो ठीक वर्टिकली ऊपर सर के पकड़ोगे या ऊपर कहीं भी पकड़ोगे? भाई छाता यू पकड़ोगे आप तो सर के बिल्कुल एकदम ऊपर पकड़ोगे। ऐसा तो नहीं छाता यू साइड में बाव कहीं भी हो जाएगा, यू गलत हो जाएगा। तो आपने बोला हाँ सर ये तो मामला गलत, यहां एकदम वर्टिकली ऊपर होगा, तो आपको क्या बोलना चाहिए? ओवर माई हेड, आपको अबाव माई हेड नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। सो आई हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर माई हेड अपने आप में लॉजिकल सही लगेगा। अबाव आप पहले पहले प्यार में है तो कर सकते हैं ठीक है कि भाभी जी का बचना जरूरी है भीगने से, तुम भीग जाओ कोई गम नहीं, तो अबाव ऐसे हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां टेक्निकली ये हुआ, कॉपी हुआ। चलो भाई कॉपी करो, फिर मैं इसकी स्लाइड चेंज करूंगा। ठीक है चलो, अब एक बात बताओ, जब आप ठंड लगती है तो मैंने बोल दिया सपोज शी पुट, देखो कई बार इरेजर धोखा दे देती है, स्कार्फ। उसने क्या किया, उसके पास एक स्कार्फ था बेटा, हाँ, तो शी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक या अबाव हर नेक। बेटा एक बात बताओ, भाई स्कार्फ से क्या है, गर्दन को ढका जाता है तो कवर किया जाता है, यूं कवर किया जाएगा। अगर छुटको वो कवर किया जाएगा तो आप दिमाग दौड़ाइए मेरे भाई, जब आप गर्दन को स्कार्फ से कवर करेंगे तो ऊपर नहीं रखेंगे गर्दन से स्कार्फ, ओवर हर नेक। जैसे हमने बोल दिया पहले एग्जांपल जो मैंने लिखवाया था, दे पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो बच्चा पार्टी यहां पर आप करोगे शी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक अबाउ। इसमें मैंने कहा था जो प्रेपोजिशन है वो दो तरीके का प्रेपोजिशन होता है, एक वो जिसमें आपको फिक्स प्रेपोजिशन याद करनी होती है, जो मैं याद कराऊंगा फिक्स प्रेपोजिशन, एक वो जिसमें मीनिंग पर खेला जाता है। अब अगर मैं आपको प्रेपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊं ही ना और सीधे आप फिक्स प्रेपोजिशन रट लो, खाली उससे थोड़ा आएगा, क्योंकि मीनिंग पर बेस्ड है, आपको ओवर के यूज पर बेस्ड है। तो उन के लिए हम ब्लैंकेट कवर कर रहे हैं तो क्या आगे बेटा ओवर आगे। ठीक है चल, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सपोज करो हमने ये बोल दिया, अब एक नया चीज आपको बताता हूं। मैंने एक बात बोली बेटा, द कैट, कुत्ते को तोड़ा देते हैं, द डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, और मैं बोल दूं बेटा वो ओवर द टेबल जंप कर गया, तो आपको ड्राइंग बनानी है यहां पर बेटा। ओवर जो होता है वो ऐसी सेंस में भी यूज होता है, ये हुई हमारी टेबल बात, और मेरे भाई यहां जो कुत्ता है वो ओवर द टेबल जंप कर गया, और थोड़ा बड़ा बना लो ताकि आप समझ जाओ। ओवर द टेबल, अगर ओवर द टेबल आया बेटा तो वो ओवर द टेबल का मतलब क्या है, टेबल के ऊपर से, ये बनेगा बेटा ओवर द टेबल। ठीक है चलो, ऐसा ही मैंने इसमें किया। दूसरा बेटा मैं ये कह सकता हूं द बॉल जंप ओवर द बॉल, ओवर द बॉल दीवार के ऊपर से, उस सेंस में तो दीवार टच नहीं हुई। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं द थीफ केम ओवर द वॉल, चोर दीवार के ऊपर से आया था, बेटा ये ऊपर से नहीं कि हवा में उड़ के आ गया होगा वो, ऐसा नहीं, ओवर द वॉल दीवार लांग कर आया था। इसका मतलब छुटकू अगर वो आप चीज टच भी कर लो, पर एक का डायग्राम जरूर बनाना बेटा साइड में रफली। अगर मैं इसको मान लूं ये वॉल है, अब चोर ने क्या किया होगा, सपोज करो बेटा यहां पर चोर ने लगा दी सीढ़ी, ठीक है, अब आपने लैडर लगाया, वो इसके ऊपर चढ़ा, ऐसे ही बनाने बेटा जैसे मैं कर रहा हूं, ऊपर चढ़ा, नीचे कूद गए। तो बेटा ये भी जब आप टच करते हो, यूं आप किसी चीज के ऊपर चढ़े, ठीक है, और यूं कूद गए, लांगना जो हिंदी बोलते हैं, ये भी बेटा ओवर द वॉल का मीनिंग देता है। ठीक है वेरी गुड, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9, आपको आराम से समझ आ गया होगा। डन। दूसरा देखो बेटा, मैंने बोल दिया द वाटर, ठीक है, द वाटर स्प्लिट्स ओवर द टेबल। सोचो बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ होगा। करेक्ट, फैलना। अब ये वाटर है और मैं कह रहा हूं ऐसा हो रहा है, अगर वो फैलता है तो बेटा वो चीज सेंस हुई कि सपोज करो ये टेबल है और वो टेबल पर फैल गया, जैसे मैंने अभी भी कराया था, ही पेंटेड ओवर माय पेंटिंग, तो फैल गया, पानी स्प्रेड हो गया ना, फैल। वेरी गुड यार, कितना बढ़िया आप मीनिंग से समझते हो। चलो भाई 10 ये हुए, अब आप इसको कॉपी करिए, मैं स्क्रीन फिर चेंज करूंगा, मैं पर इसको उठा के करा दूंगा, फिर आप बोलोगे या उठा दो तो ऊपर तो कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अब मैंने बोला बेटा वी विल डिस्कस इट ओवर टी, ओवर कॉफी, ओवर लंच, ओवर डिनर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ओवर कॉफी, कॉफी के दौरान मेरे बच्चे हम इसको डिस्कस करेंगे कॉफी पे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इट ओवर कॉफी, वी विल डिस्कस इट ओवर कॉफी। इसका मतलब ये नहीं बेटा कॉफी पर चर्चा करोगे, कैसी बनी है कॉफी, अच्छी बनी है, अरे कॉफी पर चर्चा नहीं करनी है मेरे बच्चे, कॉफी के दौरान। तो जैसे घर के सबसे बड़े फैसले कब होते हैं बेटा, जब आप डिनर कर रहे होते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा थोड़ा है कि भाई डाइनिंग टेबल बनी हुई है, वहां के डिनर करने ऐसा कुछ नहीं होता, बेड पे बैठ के कोई फर्श पे नीचे बैठ के खाना खा रहा है, पापा वगैरह लोग बेड पे बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी आवाज में न्यूज चल रही है। ठीक है, ऐसे हमारे घर में माहौल सेट होता है। अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। बताओ भाई, एक सेकंड बेटा, पानी अपन पी ले। कर दो इसको इधर से, ये वाला। ठीक है, देखो अब जो मैं बात कर रहा था, हाँ अब जो मैं बात कर रहा था उससे थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट है ना रिलेट कर ले, इस बात से मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट रिलेट कर ले। क्या कि जब भी कभी भी आप डिनर कर रहे होते हैं तो डिनर के दौरान बड़े मुश्किल फैसले घर में लिए जा रहे होते हैं, और डिनर मैंने बोला चोचले तो होते नहीं है, डाइनिंग टेबल वगैरह के चोचले कभी नहीं होते घर में। ठीक है, परिवार में क्या होता है कि पापा हैं वो बेड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मम्मी हो सकता है इधर सोफे पे बैठी हुई हैं, क्योंकि घर का जो आपका गेस्ट रूम, ठीक है, डाइनिंग टेबल, ये सब बकवासबाजी कुछ है नहीं। पापा बेड पे बैठे हैं, मम्मी हो सकता है सोफे पे बैठी हो, हाँ, और इधर बच्चा पार्टी नीचे बैठ जाते हैं, हम तो फर्श पे, ऐसे फर्श पे फूक मारा, बैठ गए, थाली आगे रखी, और धीमी धीमी आवाज में इधर टीवी लगा हुआ है, हाँ, और टीवी लगा हुआ है, धीमी धीमी आवाज में न्यूज चल रही है, क्योंकि मिर्च मसाला भी तो चाहिए। अब ये जो बातचीत है ना, हाँ, अब आप कुछ डिस्कस कर रहे हो, यही है जब आप ओवर प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो कि ओवर डिनर।
डिनर पे कुछ बातचीत हमारी हुई थी, यहां पर तगड़े तगड़े फैसले लिए जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त फैसले लिए जाते हैं, जो आंखों ही आंखों में तुम इशारा मम्मी को करते हो, मम्मी फिर पापा से पूछती है, फिर पापा गाली देते हैं हमें कुछ होता ना रहता है, झंडू है, पैसे लेके जाता रहता है, कुछ करेगा भी कभी, ठीक है, ये चीज यहां पर होती है। तो यहां से सोफे और बेड का कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है, और नीचे जो हम लोग बैठे हुए हैं वहां से फिर फैसले करके बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि हमारे लोगों का क्या किया जाए, ठीक है जी, ये चीज होती है। तो वो जो उस चीज के दौरान की मैं बात कर रहा हूं ना, उसका मतलब ये नहीं होता डिनर पे चर्चा चल रही है कि खाना कैसे बना है। ये तो हम कह नहीं सकते, तुम बोलो खाना ठीक नहीं बना, मम्मी नमक ज्यादा तेज हो गया, और पापा बोल रहे हैं पूरे दिन साले फोन यूज करेगा तो नमक तेज ही लगेगा। तुम कह रहे हैं अभी खाने में नमक ज्यादा है, इसका फोन से क्या वास्ता हुआ कई बार आप लिंक ढूंढते हो, बड़ा मस्त वाला घर वाले करते हैं, तुम कह रहे मम्मी थोड़ा ना लग रहा है खट्टा ज्यादा सा हो गया ये खाना, ठीक है, या नमक ज्यादा हो गया, पापा ये बोलेंगे वैसे 2 साल से पेपर नहीं निकल रहा, नमक ज्यादा ही लगेगा, नमक ज्यादा ही लगेगा, खुद के पैसे करने हैं ना, वो तो ताने मारने का माहौल होता है, वो भी यहाँ से होता है। इसी चीज के लिए मैंने बोला कि आप ओवर यूज करते हो, ओवर डिनर, ओवर कॉफी, ओवर टी, जो आप ये यूज कर रहे हैं वो ओवर का ही सिस्टम, ठीक है, ओवर प्लस टी, ठीक है, ओवर प्लस कॉफी, ओवर प्लस डिनर, इस तरीके से खान पीन के हिसाब से आप ओवर का यूज कर रहे होते हैं। आसान हो गया, तो इस खान पीन के हिसाब से आप ओवर का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब भाई साहब ताने तो अपने ही बेहतरीन मारते हैं, कहते नहीं वेरी गुड। हाँ, हर बात घूम फिर के आप कुछ भी करो, आपके फोन पर जरूर से जरूर बात जाएगी। अच्छा, मस्त डायलॉग जब आप तब फंसते हैं, पापा कहते हैं, तुम कहते पापा कुछ नहीं, मैं पढ़ाई के अलावा फोन में करता ही नहीं हूँ, ला दिखा फोन अपना। अब तुम एकदम ब्लैंक हो चुके हो, तो फोन दे दो पापा को, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम दो ना, तुम फोन भी नहीं दोगे। अब कई खुशनसीबी है कईयों की, क्योंकि पिताजी को अगर फोन यूज करना नहीं आता तो फोन देख लो, मेरे फोन में देख लो। लेकिन एक होता है लोंडा जो पापा के मांगने से पहले फोन दे रहा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे पापा ने बोला नमक तेज लगेगा, पूरे दिन रील देखता रहता है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, फोन इस्तेमाल करता रहता है, पहले सामने कर लो फोन, चेक पढ़ने के अलावा कुछ नहीं, लो कर लो फोन, और हाथ में टाइट पकड़ाओ फोन, कहीं लेना नहीं। और पापा कहला दिखा लो, अब अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है, फोन नहीं देगा, फोन वापस ले लेगा, अरे लो अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है, फोन चेक किए जा रहे हैं जवान लोगों के। अब ये देख लो मम्मी, और तुरंत बात टाल के वहां से तुरंत निकल लेंगे। तो कभी ये मत सोचना कि बाप को पता नहीं, ठीक है, सब पता है बेटा, सिर्फ घर वाले इग्नोर कर रहे हैं कि निकम्मा सुधर जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखो, चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दे लो, घर वालों को सब पता है। आओ, अब हमने बोला कि वी विल डिस्कस इट ओवर कॉफी, तो बेटा ओवर का जो यूज किया जा रहा है वो इस तरीके से भी किया जा सकता है, कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। डन, 12 पे पढ़ लूं। आज मैंने बोला ये इंटरेस्टिंग है भाई, द काइट, ठीक है, फ्लू अबाउट या ओवर माई हेड, ओवर द बिल्डिंग, या काइट हो बेटा, एरोप्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बताओ क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था बेटा, मूवमेंट के लिए कभी अबाव नहीं आता, मूवमेंट के लिए कभी अबाव नहीं आता। अगर आप ये करते अबाव द बॉल, मैंने बोल दिया ना, ही जंप्ड अबाव द टेबल, या ही जंप्ड ओवर द टेबल, तो आप ये बोलोगे सर ओवर द टेबल आएगा अबाव नहीं। उसका रीजन पता है क्या छोटू? उसका रीजन बेटा, जब आप ओवर यूज करते हो ना, तो मूवमेंट या फिक्स्ड, ये दोनों के लिए यूज होता है, मूवमेंट या फिक्स्ड ये दोनों के लिए यूज होता है। अबाव जो यूज होता है ना बेटा, वो खाली फिक्स्ड के लिए यूज होता है, नो मूवमेंट, ओनली फिक्स्ड। तो यहां पर जो यूज होगा ओनली फिक्स्ड, नो मूवमेंट, उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को यहां अबाव लगा होगा, बिल्कुल आपको लगा बिल्डिंग के ऊपर है तो बिल्डिंग के एकदम ऊपर तो काइट उड़ेगा नहीं, अबाव, ठीक है, लेकिन बेटा ये मूवमेंट हो गई, ये हो गई मूवमेंट। अब चाहे वो मूवमेंट वर्टिकल हो या नॉट वर्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ओवर ही आएगा, फिर अबाव नहीं आएगा बेटा, तो वहां पर ओवर का यूज करना है। अच्छा नहीं बेटा, क्लियर? अरे माता श्री पढ़ ले, वहां ध्यान ना दे, पढ़ने पे ध्यान दे ले। एक तो बच्चा मजाक मस्ती में सीरियस होता है, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए सर, हर एक बच्चा सेम नहीं होता सर, मेरा भाई दिल्ली में भी रहा सर, एक्साइज इंस्पेक्टर सर, वहीं भी रहा सर, पढ़ाई पे ध्यान दे ले सर। दो छोटी सी बात इनसे बस मजाक में क्या कर ली, अरे हर बच्चा सेम नहीं होता, तो हर बच्चा सेम होता भी नहीं है। अगले ये सीरियस हो जाएगा भाई साहब, बेटा इतना सीरियस मत मेरे, मजाक मजाक में ले ले, कहां ध्यान जा रहा है तेरा, बावले रखे, मजेदार जिंदगी, ठीक है। तो क्या देखा, इसका मतलब जो मूवमेंट हो रही है ना छोटू, वो मूवमेंट के लिए आप अबाव का यूज नहीं करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्त, अगर मैं यही वही बोल दूं द बॉल, ठीक है, हाँ जंप भाई ओवर या अबाव द बॉल, याद आया? सो बेटा जब भी मूवमेंट हो जाएगी ना, तो फिर आप अबाव का यूज करेंगे नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ ओवर का यूज होगा। कौन सा वाला? ना अभी देखा, क्लास के बाद बताता हूँ। नहीं अभी तो नहीं है, बट ये चीज स्टार्टिंग में करोगे ना तो पेन हो जाएगा, बात बता दूंगा ना, वो कर लिया फिर, ठीक ठीक है भाई। तो ये चीज यहां पर आपकी बनती है, बेटा ये आ जाती है, डन। अच्छा अब एक और देखो, अगर मैं बोलूं द क्लाउड्स कवर्स, अब जो क्लाउड हैं उन्होंने कवर कर लिया स्काई को, आज देख लो मौसम, मैंने बोला द क्लाउड्स कवर्ड अबाव या ओवर द स्काई, आसमान के ऊपर बादलों ने, ठीक है, सब कुछ कवर कर लिया। अब क्या बोलो बेटा, अब किसी चीज को मैंने बोला कवर करना, उस केस में क्या आएगा, अबाव या ओवर? ओवर, वेरी गुड भाई, मेरे ये आपके एरर बनते हैं, ओवर या अबाव पर। बट प्रेपोजिशन में सबसे अच्छी बात क्या है, कभी पंगे नहीं लेने बेटा, पढ़ते चले जाओ, सारे एग्जांपल पढ़ लोगे, एक एक एरर आप खुद बना लोगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो 15 स्टेटमेंट में समझ में आपके आगे होगा, डन। अब आगे बढ़ लें सर, चलिए सर अब आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। सर एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं बेटा, अभी अभी आपने ना पोजीशंस के हिसाब से चीजों को देखा था, अभी अभी आपने पोजीशंस के हिसाब से चीजों को देखा था कि आप ओवर यूज कर रहे हैं तो कैसे, ये है तो कैसे, ये है तो कैसे, आपने चीजों को देख लिया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सपोज करिए पोजीशन के हिसाब से जब आप इन लगाते हैं कि मैं इन चेयर के साथ है, अगर मैंने बोला ही सिटिंग इन द चेयर या ही सिटिंग ऑन द चेयर, मुझे अब क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए बेटा, बैठने की सेंस में आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
जैसे एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, ये कुर्सी ऊपर हो जाएगी ना बेटा, ये इन और उसका है एग्जांपल, ध्यान दीजिए, ये है इन वर्सेस ओ, ठीक है। अगर मैं इस कुर्सी पर बैठ रहा हूं, ये मैं बैठ गया और मैं ऐसे बैठा हूं, देखो ऐसे और ऐसे, देखो ये इसके जो है ना साइड में सपोर्ट के लिए आर्मरेस्ट कहो इसको दिया हुआ, मैंने इस पर हाथ ही रखे, मैं यूं बैठा, इसका मतलब मैंने अपनी पीठ भी नहीं सकाई है, बैठने का तरीका देखिएगा, मैंने अपना पीठ नहीं सकाया है, मैं यूं बैठा, तो ये मैं ऑन द चेयर बैठा हूं, अभी मैंने कोई आसन आपको करना है, आप यूं बैठिए ऑन द चेयर बैठिए, तो मैं अभी ऑन द चेयर बैठा, ठीक है। लेकिन अगर छोटू मैं पीछे हटके यूं बैठ जाऊं, पीठ भी लगा दी और मैं यूं यहां आर्मरेस्ट पे हाथ भी रख लूं और मैंने यूं बैठ गया, अब बताओ आराम से बैठा हूं, हाथ भी सट गए, पीठ भी लगी, इन द चेयर, तो ऑन द चेयर इन द चेयर दोनों हो सकता है, लेकिन ऑन द चेयर में बहुत सारे जंक्शंस आगे बेटा, आर्मरेस्ट पे हाथ नहीं रखे हैं, पीठ पीछे नहीं टच है, ठीक है, ऐसे तो आप ऑन द सोफा भी बोल सकते हो, ऐसे तो आप ऑन द बेड भी बोल सकते हो, लेकिन पेपर में जंक्शंस के लिए जगह नहीं है मेरे भाई, पेपर में आप इन द चेयर ऑन द चेयर आएगा, इन द चेयर मार्क कर लो, क्योंकि पेपर बेटा स्पोकन मैच नहीं है कि वो कैसे बैठा है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग, जब तक पीठ नहीं लगे सके और जब तक काम, तो वो इन नहीं बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो 3D डायमेंशन नहीं बनेगा, तो वहां ऑन जो है आएगा, अगर वो 3D डायमेंशन बन गया, आपने आर्मरेस्ट भी लगा लिया हो गया, आप एक सराउंडिंग बना ली चेयर की आपने, इसलिए उसमें इन आ जाता है, मेरे को बैठने में मजा आ गया, आराम मिल रहा है चलो, तो अब ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, डन है। आओ, तो यहां इसमें और इसमें फर्क, इसलिए बेटा जब आप इन या ऑन, ठीक है, द चेयर बैठा है वो कोई, तब बोलोगे इन, ऑन अवॉइड करेंगे, आप समझ गए ना, लेकिन स्पोकन में या स्पोकन इंग्लिश में हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश में हो सकता है जो मैंने क्लास में बताया, भाई ये मैंने क्लास में बताया, ये छोटे अपने आप से तो ना करें, डन है, वेरी गुड। लेकिन बेटा ऑन या इन द स्टूल, अब छोटे स्टूल पे मेरे बच्चे कमर तो सटी नहीं सकती, तो आप ऑन द स्टूल बोलोगे, इन द स्टूल नहीं। अच्छा ऑन या इन द बाइक, बेटा बाइक पे पीठ सटी नहीं सकती, तो आप ऑन द बाइक बोलोगे, इन द बाइक नहीं बोलोगे, ठीक है। अब होने को तो ऑन द कार भी हो सकता है, कार में बैठा तो इन द कार बोलोगे, ऑन द कार का मतलब कार की छत पे बैठा फिर तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी लोकेशन देखिएगा चीजों की कि किस तरीके से वो बीच बात है, पीठ टच करके बैठे हो आराम से तो इन वरना ऑन, ठीक है बेटा। अब ऑन बेड और इन बेड का मतलब क्या होता है, इन बेड मतलब आप पीठ के बल लेट गए, ऑन बेड मतलब आप वैसे बैठे हुए हो, तो स्पोकन और से रिलेट ना करके पेपर में आपने ऐसे समझना है बताओ, क्लियर। आइए अब इसी के नीचे कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, सपोज करो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई, और इसको मैं बोलता हूं ट्री कॉन्सेप्ट। सर ट्री कॉन्सेप्ट क्या है, एक पेड़ से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, एक पेड़ से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक, देखो ये पेड़, अब पेड़ ना उसकी ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचेस, और ये पक्षी है जो उस ब्रांच के ऊपर बैठा है, ये पेड़ है, ठीक है, डन है, क्या हटा दो बेटा, बेटा बेड पर लेटोगे तो इन हो जाएगा ना, देखो ये पेड़ है और ये पेड़ की ब्रांच है और वो ब्रांच के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल, मतलब आप इसको ये कह सकते हो बेटा, ऑन या इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑन या इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अगर वो पेड़ की टहनी पर बैठा है तो भाई मेरे अपने आप में वो ब्रांच सरफेस देगा बेटा, ये ब्रांच अपने आप में क्या देगा, ये ब्रांच अपने आप में मेरे बच्चे उसको सरफेस दे दिया, अगर सरफेस दे दिया ना तो फिर मेरे भाई ऑन आ गया इन, लेकिन अगर मैं कहूं वो पक्षी बेचारा बैठा है, द पक्षी कह रहा हूं, देखो द बर्ड इज सिटिंग, पक्षी बैठा हुआ है इन या ऑन द ट्री, अब बेटा पेड़ पे बैठा है, अब हिंदी के जुगाड़ में तो हम बोल देते हैं पक्षी है, हाँ पेड़ पे बैठा है, अब अगर वो पेड़ पे बैठा है बेटा, तो ये जो पेड़ है ना ये अपने आप में नो सरफेस, इसका कोई सरफेस नहीं हुआ बेटा, इस ट्री का कोई अपने आप में कोई सरफेस तो बन ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए भाई, अब अगर इसे पेड़ के हिसाब से देखो बेटा, टहनी पर बैठा नहीं लिखा है एग्जाम, कह रहा पेड़ पे बैठा, अब पेड़ देखो ये है, पेड़ का कोई सरफेस नहीं है, क्योंकि पेड़ का जो सरफेस होगा ब्रांच होगी, अगर ब्रांच है तो ब्रांच पेपर में लिखेगा, मुझे बोला पेड़ पे बैठा, अगर पेड़ पे बैठा तो जैसे था ना कुर्सी वाला सीन कि वो अपने आप में 3D डायमेंशन बन गए, वो पेड़ के अंदर ही आपको फिर दिखाई देगा, उसके सराउंडिंग के अंदर दिखाई देगा, इसलिए आएगा बेटा इन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं आएगा, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री हो जाएगा, फिर ऑन द ट्री वहां पर कोई भी केस में हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब अगर वो यहां बैठा है तो ये हो गया मेरे बच्चे अंडर द ट्री, अंडर द ट्री का मतलब हो गया पेड़ के नीचे, अगर सपोज करो ये पेड़ की छाया है, ये इस पेड़ की आगे छाया है, तो आप बोल दोगे इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शैडो नहीं बेटा, शैडो इंसान की होती है, शेड नॉन लिविंग थिंग की होती है, तो शेड और शैडो में फर्क होता है, शेड नॉन लिविंग थिंग, और मेरे बच्चे पेड़ को नॉन लिविंग थिंग ही माना जाता है इंग्लिश में, भाषा में लिविंग नहीं, फोटोसिंथेसिस मत अप्लाई करना, शैडो का मतलब है मेरे बच्चे इंसान लिविंग, तो ये चीज याद रखिएगा, इन द अंडर द शेड ऑफ द ट्री नहीं होगा, अंडर द ट्री बैठा तो पेड़ के नीचे बैठा है, अंडर हो गया ना बेटा, याद आया, ओवर एकदम ऊपर, अंडर एकदम नीचे, तो पेड़ के नीचे बैठा है तो आप अंडर द ट्री करेंगे, पेड़ पे बैठे इन द ट्री, पेड़ की ब्रांच पे ऑन द ट्री, अगर पेड़ की छांव में तो इन द शेड ऑफ द ट्री, करेक्ट, मजा आया तो ठीक है ना इंटरेस्टिंग, तो इसलिए प्रेपोजिशन आसान हो जाता है अगर आप उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके रिवाइज करके पढ़े, हवाबाजी ना दिखाएं बस, रिवीजन नहीं करोगे तो यार भूल जाओगे ना चीज।
ठीक है जी। चल अब देखते हैं बेटा हम मुलाकात एट के साथ कि एट को आप कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले आप एट बताते हैं किसी की लोकेशन, किसी की लोकेशन, जैसे ही इज सिटिंग एट हिज डेस्क, अरे अपने डेस्क पे बैठा है वो। तो बेटा अगर आप ऑन हिज डेस्क बोलोगे ना तो आप ये साबित करना चाहते हो डेस्क पे बैठा है। मैंने बोला ही सिटिंग एट हिज डेस्क, इसका मतलब पता है क्या बेटा, लोकेशन। आप इसे लोकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक ऑफिस में एंटर होते हैं, बेटा ये कोई चित्रकारी साथ साथ बेटा ड्राइंग्स जरूर है, ऑफिस है, एक डेस्क यहां है, ठीक है, हाँ, एक डेस्क यहां है D2, एक डेस्क यहां है D3, और भाई साहब बहुत सारे डेस्क है। मैंने बोला अरे मुझे मोहित से मिलना है, मैंने बोला मोहित अपने डेस्क पे बैठा है, मोहित अपने डेस्क पे बैठा है, ठीक है। मैंने बोला ही कहां है, मैंने बोला ही अपने डेस्क पे बैठा है। इसका मतलब मैं पागलों की तरह ये नहीं कहना चाह रहा हूं अरे डेस्क पे बैठा है तो क्या पंखे पे बैठेगा। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा बेटा वो डेस्क पे बैठा है या वो कुर्सी पे बैठा है, वहां उस डेस्क को आप एक लोकेशन की तरह यूज कर रहे हैं कि ही अपने डेस्क पे बैठा, ये रहा ही बैठा। अरे मोहित का वो अपने डेस्क पे बैठा। तो ऑफिस में आप कभी जाओगे और आपने अंदर का माहौल देखा होगा, तो इस तरीके से वहां पर जो है बने होते हैं डेस्क। वेरी गुड। तो इसमें हमने क्या किया, वो अपने डेस्क पे बैठा, तो उसको आप लोकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। इस बात को याद रखिए। दूसरी चीज यही एक कारण होता है बेटा कि जो आप एट है वो आप स्मॉल प्लेस के लिए लगाते हो और जो इन है बेटा वो बिग प्लेस के लिए लगाते हो, ठीक है। ये कारण ये, जैसे मैंने बोल दिया आई लिव एट, अब मैंने छोटा सा गांव लिख दिया, ठीक है, आई लिव एट ये लो जी एम नगर, आई लिव एट एम नगर। एम नगर इसका मतलब ये कोई ना कोई स्मॉल छोटी जगह होगी, आई लिव एट एम नगर या मुखर्जी नगर आपने बोला छोटी जगह। लेकिन बेटा आप ये नहीं कह सकते आई लिव एट दिल्ली या आई लिव इन दिल्ली, यार बिग प्लेस है भाई, आई लिव इन दिल्ली नॉट एट। तो कोई विलेज वगैरह हो जाएगा तो छोटी जगह हो जाएगी तो आप कर दोगे, अदरवाइज आपको ये बोलना चाहिए बेटा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं तो दिल्ली में रहता हूं। लेकिन ये वो पहले एग्जांपल, ये दूसरा, लेकिन आप दिल्ली को भी छोटा कर दोगे अगर आप ऐसे लिख दोगे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब भाई साहब अब ये क्या हुआ पता है, ये अब आप अपनी लोकेशन बता रहे हो, मैं दिल्ली पे रहता हूं इंडिया में, इंडिया में। अब पता है क्या हुआ, जैसे ये हुआ मेरे बच्चे पूरा का पूरा भारत देश हमारा इंडिया, और ये इधर हुआ दिल्ली, है ना, तो भाई एट दिल्ली बोलोगे तो ये हुआ इन इंडिया का मतलब इंडिया में यहां लोकेशन। तो टेक्निकली जैसे मैंने अभी हाँ ये बताया था ना बेटा, ये उसी पार्ट का हिस्सा हो जाता है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया, गलत। आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, पहले इन इंडिया लिख दो फिर बाद में एट दिल्ली, वो भी गलत, नॉनसेंस। आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, भाई असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा मामला। वेरी गुड, कर लो कॉपी। हाँ भाई साहब तो ये भाई एट के दो फंक्शंस आपने थोड़ा सा लेवल बनाया और अपना सीखे, है ना भाई। चलो इसी लोकेशन का एक और एग्जांपल देता हूं बेटा। मैंने ये बोला हाउ मेनी पीपल वर्क एट दिस एयरपोर्ट। अरे इस एयरपोर्ट पे कितने लोग काम करते हैं बेटा, इस एयरपोर्ट पे कितने लोग काम करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी पीपल वर्क एट दिस एयरपोर्ट, मैंने ऐसे बोल दिया इस बात। तो अब सोचिए ये सेंस हुआ इस एयरपोर्ट पे कितने लोग काम करते हैं, इस एयरपोर्ट मतलब उस लोकेशन पर, उस एयरपोर्ट पर कितने लोग काम करते हैं, तो बेटा एट का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट ही एक और नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। ही ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल। अरे यार उसने स्कूल में बड़ा अच्छा काम किया, ही ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल, ही ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल, तो उसने स्कूल में बड़ा अच्छा काम किया। तो स्कूल का मतलब क्या बेटा, एट स्कूल मतलब स्कूल के दौरान, एट स्कूल मतलब स्कूल के दौरान, वो दौरान टाइप का मीनिंग भी बेटा कई बार आपको एट देता है ना, एट स्कूल में बड़ा अच्छा उसने काम किया स्कूल के दौरान। वेरी गुड, नेक्स्ट सेंस। अब अगर मैं बोल रहा हूं बेटा, आप कहीं सपोज करो ऐसे यूज कर रहे हो आई कैन नॉट मीट हिम एट 4 o'clock, मैं उससे 4 बजे नहीं मिल सकता भाई। तो बेटा ऐसे आप एट को टाइम के साथ भी यूज करते हो, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, ठीक है। ये चीज यहां पर बनती है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, सपोज कीजिए आपने किसी, कैसे समझाओ, हाँ आप कहीं घूमने जा रहे थे, जब आप घूमने जा रहे थे तो आपकी डेस्टिनेशन होगी कोई ना कोई बेटा, बीच में आप जहां भी रुकेंगे वो आपकी लोकेशन होगी। तो ध्यान से सुना, वी स्टॉप्ड एट आगरा, हम आगरा रुके थे तो ये आपकी लोकेशन है। वी स्टॉप्ड एट आगरा ऑन आवर वे टू दिल्ली। बेटा देखो मैंने कहा था मेरे बच्चे जो टू प्रेपोजिशन है, हाँ ये पुत्र आपकी डेस्टिनेशन बताती, मतलब आपको जाना कहां है, दिल्ली। ऑन अवर वे, रास्ते पर, ऑन अवर वे बेटा, ऑन माय वे, ऑन आता है ऐसे सेंस में, एक प्रेपोजिशन ये याद रख लो, ऑन का भी एक फंक्शन पता चल गया। बेटा कहां रुके, वी स्टॉप्ड इन आगरा, ना 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 ना, वी स्टॉप्ड एट आगरा, वी स्टॉप्ड एट आगरा, डन है। तो ये ध्यान रखना है जब आप कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर होते हैं और बीच में जहां भी रुकते हैं बेटा वो आपकी कहीं ना कहीं, सपोज करो आप यहां जा रहे हो, ठीक है, अब ये आपका पॉइंट है, ये आपकी डेस्टिनेशन, अब बीच में जहां भी रुक रहे हैं बेटा ये सब एट है। जैसे किसी की लोकेशन प्रेस कराते हैं, अब यहां रुका है, अब यहां रुका है, अब यहां रुका है, ये चीजें यहां लगती है, तो आ गया एट। है इंटरेस्टिंग।
सर इस वक्त कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं, इसको ब्लॉक कर भाई, ये कोई सवाल है पूछने? कर्नल ब्लॉक करा रहा हूं बेटा मैं तेरे को, आज के बाद तो कभी भी कमेंट नहीं कर पाएगा, ब्लॉक कर। यानी क्या क्या जानना है तेरे को, कितने बच्चे लाइव में से तेरे को क्या मतलब है, यहाँ प्रेपोजिशन जब बाकी होकर पढ़ा रहा हूँ, इसका भाई साहब इसी भी मामला है। हाँ कर दो, इसकी क्लासेस भी ब्लॉक कर दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, छोटे तो सीरियस हो गया, आज आगे बोल रहे। अब कैसा लगा मेरा मजाक है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना इनको, हमेशा दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है इनको, ये हो गया वो हो गया, कितने बच्चे लाइव है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इनका और कोई काम धंधा ही नहीं। आ जाओ बताओ बेटा। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं ऑन के बाद। तो बेटा एट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। भगवान हर तरीके का माल है अपने पास। बेटा कह रहा सर अगर जैसे किसी को अपनी डेस्टिनेशन ना बताओ, अरे छोटे डेस्टिनेशन ना बताओ बेटा, कहां कहां आप रुकते चल रहे थे, वो सब आपकी लोकेशंस बनती, वो सब आपकी लोकेशंस बनती भाई। ओ यार आ जाओ। कह रहे सर आप सीरियस वाला मजाक, सीरियस वाला मजाक मैं नहीं, जिंदगी करेगी किसी दिन ढंग से तेरे साथ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया ना, जिंदगी करेगी ढंग, सीरियस वाला हम कहां करेंगे भैया। आओ चुप भाई, एक कॉन्सेप्ट कराता हूं आपको, बड़ा प्यारा बड़ा गजब, और ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड बेटा ऑन से, इससे रिलेटेड रहेगा, एट्स भी ऑन से। पता क्या होता है, जब आप कोई पर्टिकुलर डे, आप जब पर्टिकुलर कोई डे या पर्टिकुलर कोई डेट बोलते हैं, सो मेरे बच्चे ऑन लगाना, एट मंडे मत कर देना, वरना मेरे पास डंडा रखा हुआ, ठीक है। जैसे वो आया था, ही केम एट मंडे और ही केम ऑन मंडे, सो बेटा ऑन मंडे हो जाएगा, ठीक है, एट मंडे मत करना, ऑन मंडे हो जाएगा, एट मंडे मत करना, तो ये ऑन डे और डेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया ही केम ऑन 30th ऑफ मार्च, भाई वो मार्च की 30 तारीख को आया था, तो बेटा इसमें भी आप ऑन लगा के चलोगे, ठीक है, एट वगैरह लगा के नहीं चलोगे, डन। लेकिन चुपकू भाई अगला कॉन्सेप्ट, कौन सा बोलो या नोट बोलो जो भी, बेटा अगर ड्यूरेशन हुई तो इन है, उसमें ना तो एट आएगा बेटा और ना ऑन आएगा, बिरजू सुन रहा है ना। अगर यहां पर आ गया जैसे इन डेज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में 4 भी आता है, ये भी आता, भी बताऊंगा बेटा। जैसे मैंने बोल दिया ही विल डू इट इन 2 डेज, ही विल डू इट इन 2 डेज, एट 2 डेज, ऑन 2 डेज, ठीक है। बता रही बिमला क्या आएगा इधर, इधर इन आएगा बेटा, ना एट ना ऑन कुछ नहीं, एक तो इन आएगा एक एट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां इन आ जाएगा, डन है। फिर इसी ड्यूरेशन के साथ कई बातें अलग हो जाती हैं, जिस अलग में एक अगला कॉन्सेप्ट है, देखना भैया जी। बेटा अगर मैं बोल रहा हूं इन 2 डेज, वो 2 दिनों में कोई काम कर लेगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है बेटा तीसरा दिन भी हो जाए, पत्थर की लिखनी है। अगर मैं बोल दूं बेटा विद इन 2 डेज, इसका मतलब अब 2 दिन के अंदर अंदर, अब तीसरा दिन नहीं होगा बेटा, होएगा, ठीक है। अगर मैं लगा दूं फॉर 2 डेज, बेटा फॉर 2 डेज के दो मतलब हो सकते हैं, फॉर 2 डेज का मतलब ये हो सकता है बेटा 2 दिन के लिए वो यहां रहेगा और 2 दिन से यहां रह रहा है, तो वो आ जाएगा 2 डेज से, फॉर 2 डेज का मतलब ये हो सकता है बेटा 2 दिन के लिए वो यहां रहेगा और 2 दिन से यहां रह रहा है, तो वो आ जाएगा 2 डेज से, या इसका मीनिंग हो सकता है बेटा 2 डेज के लिए, 2 डेज के लिए या 2 डेज से, ये इसका मीनिंग हो सकता है, 2 डेज के लिए या 2 डेज से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हो सकता है, आसान, चलो। पहले वाला हो गया तो कॉपी हटाई दे बाबू उसको, कर लो भाई।
आ जाओ बादशाह, कमेंट करो भाई। आप ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। आ गया हूं। देखो सर, एक होता है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट है, एक होता है एट नाइट और एक होता है इन द नाइट। देख लो बेटा, इसमें आर्टिकल का भी यूज है, एट नाइट में कोई आर्टिकल यूज नहीं है, ये होता है नॉर्मल यूज, और ये होता है पर्टिकुलर टॉक। जब एक्सीडेंट हुआ उस रात तुम वहां थे या नहीं थे, इसका मतलब मैं आपसे पर्टिकुलर रात के बारे में पूछ रहा हूं सर, ठीक है, वेरी गुड। फिर इन द नाइट क्या बोला हमने? इन द नाइट का मतलब पर्टिकुलर, और एट नाइट जैसे मैं तो सर लेट सोता हूं, मैंने बोला रात को कब सोता, आपने बोला सर मैं तो लेट सोता हूं, तो आप ये बोलोगे बेटा आई स्लीप लेट एट नाइट। आप ये नहीं बोलोगे आई स्लीप लेट इन द नाइट। तो आई स्लीप लेट इन द नाइट तो हो जाएगा, तो भाई गलत, ये बन जाएगा आई स्लीप लेट एट नाइट, आई स्लीप लेट एट नाइट। पहला। दूसरा बेटा, अगर मुझे ये बोलना हो, प्लीज टेल मी विविडली, विविडली का मतलब क्या होता है? साफ साफ। विविड होता है बेटा साफ, ये एडवर्ब है विविडली। विविडली कैसे बताओ? साफ साफ बताओ, एडवर्ब। मुझे साफ साफ बताओ व्हाट यू सो, जो आपने देखा था, एट नाइट या इन द नाइट, मुझे साफ साफ बताओ। तो आप यूज करोगे इन द नाइट, तो आप यूज करोगे इन द नाइट। मुझे साफ साफ बताओ, तो टेल मी, प्लीज टेल मी विविडली व्हाट यू सो इन द नाइट। उस रात आपने क्या देखा? तो जो क्राइम, ठीक है, की डिस्कशन हो रही होती है, छानबीन हो रही होती है, वही तो बोलते हो आप, ठीक है भाई, है ना। दूसरी एक छोटी सी बात बेटा इसमें ये हो सकती है कि कई बार पता है क्या, एट प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल लिखते हैं और ऑन प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल होता है, दोनों सही है। जो हिंदी मीनिंग में पता है क्या फर्क होता है? फेस्टिवल वाले दिन, ऑन क्रिसमस मतलब क्रिसमस वाले दिन आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ऑन क्रिसमस, क्रिसमस के मौके पर डिस्काउंट मिलेगा, मतलब क्रिसमस से पहले भी बात तक वो ऑफर चलता ही रहेगा। तो बेटा ये होता है फेस्टिवल के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर, फेस्टिवल के अवसर पर। हाँ, और जो आप ऑन लिखते हैं वो होता है फेस्टिवल वाले दिन। ये फर्क है भाई, ये फर्क है आपका। डन है, कर लो कॉपी। करते हैं बेटा, जैसे शूट, शूट का मतलब होता है देखो बेटा, एक और कई बार हम यूज करते हैं बेटा, जैसे शूट, शूट का मतलब होता है गोली मारना, लगेगी गोली। शूट एट, शूट एट या तो लोकेशन, या तो लोकेशन दिखाएगा शूट एट हुआ था, या शूट एट होता है निशाना बनाना, ठीक, मतलब गोली चली पर लगी नहीं, गोली इसमें लगेगी नहीं, ये कह सकते हो गोली चली बट लगेगी नहीं, ठीक है, शूट एट, उसने उस पर गोली चलाई थी, मतलब उसको लगी नहीं, अगर उसने उसको मार दिया था तो शूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ही इज नॉट आर्म्ड, हाँ, या ऐसे कर लेते हैं, अगर वो उसके पास हथियार नहीं है, मैंने बोला इफ ही इज नॉट आर्म्ड, अगर उसके पास हथियार नहीं है, हाँ, डोंट शूट, गोली मत चलाओ, डोंट शूट। तो इफ ही इज नॉट आर्म्ड डोंट शूट, ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला ही वाज शूट, ठीक है, 3 टाइम्स, उसको 3 बार गोली लगी ऑन हिज हेड, उसके सर पर। कहां बोला बेटा मैंने? ऑन हिज हेड, उसके सर पर। तो ऑन ना बता के अब आप बोलोगे बेटा इन हिज हेड, सर में, ठीक है। तो ये होता है बेटा शूट, ये बोलूंगा ही वो शूट एट 3 टाइम्स, शूट एट क्यों लिखोगे? यहां एट लगाने का नॉनसेंस नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में, तो मारने के लिए जब आप प्रयास करते हो, मारते हो उसको बोलते हैं शूट, शूट एट सिर्फ निशाना लगाने के लिए यूज किया जाता है कि भाई मैंने बोल दिया कि वो शूट बट नाउ ही सेफ, ही शूट एट, उस पर गोली चली पर वो सेफ है, क्योंकि शूट कर दिया तो मर गया तो गलत। सेकंड फॉर्म शूट होती है बेटा डबल ओ से, ये कर दो ओ, अच्छा डबल ओ, यहां ये डबल ओ नहीं आएगा भाई, देखो ये भी एक वो तो रह गया, इसको काट के शूट लिखना है शॉट, एस एच ओ टी बन जाएगा, फिर ये एस एच ओ टी बन जाएगा बेटा, पैसिव वॉइस, ठीक है जी। चल, तो गोली चली और लगी भी शूट, गोली चली सिर्फ निशाना बना, लगी नहीं तो शूट है। तो आज यहां तक करें बेटा, अगले कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मुलाकात होगी, कल से आपकी क्लास नॉर्मल वही 5:30 पे होती है, तो वो 5:30 बजे ही रहेगी।